वेरी सॉरी जी, मेरी तरफ से आज नेट का थोड़ा इशू। तो आज जो है वो हम सीखेंगे कोरियन जुबान के जो है वो मुतलिक, और सीखेंगे खाजो यानी फैमिली के मुतलिक, खानदान, खानदान के मुतलिक। कोरियन जुबान में खानदान को, फैमिली को बोलते हैं खा जो, खा जो। ये है खा, ठीक है, पहला खा। और जियन ओ पियो, जो, खा जो, फैमिली। जो दादाजी हैं, दादा दादाबू को बोलते हैं हाराबो जी, ठीक है। ये क्योंकि पीछे हमने जो रूल सीखा है, रियल क्या कॉन्सोनेंट है तो ऊपर चला जाएगा, इसकी जगह यहाँ पे आके पढ़ा जाएगा हाराबो जी, ये पढ़ा जाएगा हार आबो जी, हाराबो जी। हारमोनी, दादी अम्मा को बोलेंगे हारमोनी, हारमोनी, ठीक है। वालद साहब जो है, अब्बू जो है, कोरियन जुबान में बोलते हैं आबो जी, आबो जी। अम्मी को ओमोनी, ओमोनी, ठीक है। इसी तरह जो है रिश्ते हैं कुछ, इनके मुतालिक नीचे जो है वो बताया गया है। ना, ना का मतलब होता है मैं, ठीक है। अच्छा, नमजा इल्ते, मर्द हो तो, यहाँ पे इसका तर्जुमा लेंगे मर्द हो तो, मर्द हो तो, या आगे, मर्द हो तो उस दौरान, ये जो है ना ते, ये टाइम को जाहिर करता है, दौरान को, ठीक है। मर्द हो तो उस दौरान क्या करते हैं कि ना, ना मतलब मैं। अगर मैं हूं तो मैं अपनी जो बड़ी बहन है उसको क्या बोलूंगा, कोरिया। अगर मैं कोरिया में हूं तो बड़ी बहन को क्या बोलूंगा, नूना, नू ना, नू ना, ठीक है। और अपने बड़े भाई को मैं क्या बोलूंगा, हेयोंग, हेयोंग, ठीक है। देखिए, ये तो याओ इयंग, हेयोंग, नियन उ, नियन आ, नू ना, नियन उ नू, नियन आ ना, नू ना, मैं। और बीवी है, बीवी को कू इन, कू इन जी। मध्य हो तो रिश्ते आगे क्या है, छोटी बहन को क्या बोलेंगे, याओ दोंग सिंह, याओ दोंग सिंह, याओ दोंग सिंह। छोटा भाई है तो नाम दोंग सिंह, नाम दोंग सिंह, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि औरत हो तो रिश्ते जो है वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। अब ना, अगर ना योजा इल्ते, औरत हो तो उस दौरान, क्या है, औरत है एक फर्क करें। ना तो दोनों के लिए जो है ना, मर्द भी ना और औरत भी ना अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। औरतें जो है वो अपनी बड़ी बहन को कोरिया में कहती हैं ओन्नी, ओन्नी। मर्द है, उसकी बड़ी बहन है तो वो बोलेगा नूना, औरत है वो बोलेगी ओन्नी। जी। बड़ा भाई है, बड़े भाई को औरतें जो है वो क्या कहती हैं, ओप्पा, ओप्पा, ठीक है। जी, खावन का है नाम फ्योन, नाम फ्योन, खावन को बोलेगी नाम फ्योन, ठीक है। नाम फ्योन नहीं मिलता, मेरा जो है खावन है, ठीक है। याओ दोंग सिंह, छोटी बहन को, याओ दोंग सिंह, छोटी बहन को बोलेंगे नाम दोंग सिंह, छोटा भाई, ठीक है। जो याओ है और जो नाम है, याओ जो है वो समझ लीजिए फीमेल के लिए है, और नाम जो है ये मेल के लिए है। शॉर्ट, शॉर्ट फॉर्म है उसकी, याओ की और नमजा की, जी। बेटा, बेटे के लिए दोनों के लिए सेम है, आदुल, आदुल, ठीक है, आदुल। और बेटी है तल,
तल, तल, जो संग दीर्घत है, ये ते की प्योर ते की आवाज देता है, तल। या तो ये क्या है, संग दीर्घत और आ और रियल, तल। तो तल बोलते हैं बेटी को। ये सारे जो है वो रिश्तों के नाम है। जरा एक दफा मैं जल्दी से फिर एक दफा इसको रिपीट कर देता हूँ, और आपने जो है इसकी आवाजें जहनशीन कर लेनी है। फैमिली जो है, खानदान को बोलते हैं खाचो। दादाबू हैं, उनको बोलेंगे हाराबो जी, क्योंकि यहाँ पे रूल जो है अप्लाई करना है। ऊपर जाएगा ये रियल, हल्के ईएन है पे हाराबो जी पढ़ा जाएगा, हाराबो जी। हारमोन, हालमोनी, हालमोनी, आबो जी, अबू, मोमोनी, अम्मी, ह्योंग, बड़ा भाई, नूना, बड़ी बहन, ना, मैं, पुइन, बीवी। ये बुइन नहीं पढ़ेंगे, पुइन पढ़ेंगे, बी अब शुरू में फेक ये आवाज देता है। पुइन, बीवी। याओदोंग सिंह, छोटी बहन, नामदोंग सिंह, छोटा भाई, पुप्पा, औरत का बड़ा भाई, अन्नी, औरत की बड़ी बहन, नाम है, नामफ्योन, खामन, याओदोंग सिंह, छोटी बहन, नामदोंग सिंह, छोटा भाई। ठीक है, तो ये फर्क आपने जो है रखना। आदुल, आदुल क्या है, बेटा, और तल, बेटी। तो ये थी फैमिली। यहाँ पे जो है ना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बस जो है वो जो खास रिश्ते हैं उनके मतलब ही बताया गया। और ये जो चैप्टर है, ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो है वो बुक में भी सेम आपको इसी तरह से मिलेगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, कुछ चीज ये समझ लें कि जितनी भी वोकैबलरी है, चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये तकरीबन 98% बुक से हैं। जो आपने आगे बुक पढ़नी है ना, 98% समझ लीजिए किताब से जो है वो चीजें सारी ली गई हैं। फैमिली जो है वो बहुत छोटा चैप्टर है। आगे हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिस्म के हिस्से। शिन छे, शिन छे खूबी, शिन छे खूबी बोलते हैं, शिन, शिन छे फूवी, शिन छे फूवी, शिन छे फूवी बोलते हैं जिस्म के हिस्सों को। वो लगाना तो जरूरी है। अच्छा जी, अब ये जो है वो आपने लाजमी याद करने हैं। इनके बगैर जो है वो काम नहीं चलने वाला कि ये चीज छोड़ दो। ये जो आपको बेसिक बुक पढ़े हैं, कायदा पढ़े हैं, इसमें से एक चीज को भी नहीं छोड़ना। हर चीज को याद करना है। ये पूरे का पूरा जो है वो लाजमी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, एक दफा मैं पढ़ाता हूँ, और आप लोगों से भी यहाँ पे जो है वो मैं अब तैयार रहना सुनूंगा कि आप काफी आगे हम चले गए हैं। आप लोगों को पढ़ना कितना आता है। जिस्म जो है, जिस्म को बोलते हैं मोम, मोम। अच्छा, मुझे जरा बताएं, आप लोगों में से कोई एक दो बताए, क्या मुझे यहाँ पे जो है ना उर्दू सॉन्ग लिखूं या रहने दूं? बताएं जी आप, बोले, आप बोल सकते हैं। हाँ लिख दें सर, लिख दें, उर्दू सार लिखने से ज्यादा पता चल जाता है। ठीक है, और कौन कहता है कि जी उर्दू लिखनी चाहिए? जी सर, लिखें, बेहतर है सर। लिख दूं, ठीक है, सही है, हो गया, ओके, चले जी। जिस्म जो है, जिस्म को बोलते हैं मोम, मोम, मोम। ठीक है। सर जो है, सर को बोलते हैं मोरी, मोरी। जी। सर के जो बाल हैं, मोरी। ठीक है, मोरी गारक, मोरी गारक। ठीक है। मोरी क्या हो गया, सर, गारक हो गया सर के ऊपर जो है बाल, गारक, मोरी गारक।
ठीक है, बॉडी कारक। चेहरा, चेहरा को कोरियन जुबान में बोलते हैं ओलगुल, ओल ओलगुल। ये आएगा, गाफ के ऊपर पेश आएगी, ओल गुल। नाक को कोरियन जुबान में बोलते हैं खो, खो। लेकिन ये उर्दू में साथ लिख रहा हूँ ना, तो उर्दू पे आपने डिपेंड नहीं करना इसको, जो है ना शुरू में ठीक है, जब सही नहीं पढ़नी आ रही होती तो जो तलफ़ुज़ को ज्यादा बेहतर बोलने के लिए इसकी हेल्प ली जा सकती है, लेकिन इस पे अगर ज्यादा डिपेंड करेंगे तो फिर ये कोरियन नहीं आपको सही से याद होगी, फिर आप इसको याद कर लिया करोगे और ये आपको याद नहीं होंगे। सही है, इस चीज का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। होंठ, होंठ को बोलते हैं इप। इप, जी। दांत जो है इसको बोलते हैं ई, सिंपल। ई साइलेंट है, और ये क्या है, ई, सीधा आ जाएगा ई। ई बोलते हैं दांतों को, दांत को, दांतों को। जी। दीगत से शुरू हो रहा है थारी। दीगत जो है शुरू में किसकी देता है, थे की आवाज, थारी, थारी। शुरू में जब मैंने पढ़ाई थी आवाजें, पहले यानी आपको पोजिशनल साउंड बताए थे, ये 14 कॉन्सोनेंट और अगले जो है 5 वो भी, तो इनकी जो है पोजिशनल आवाजें आपने देनी है, शुरू में क्या आवाज है, दरमियान में क्या आवाज है और आखिर पे क्या आवाज है। तो ये दीगर जो है शुरू में थे की आवाज देता है, तो इसका मतलब है ये पढ़ा जाएगा थारी। दीगर थे की आवाज देगा ना, तो ये पढ़ा जाएगा थारी, टांग। घुटने, घुटने जो है उसको कोरियन जुबान में बोलते हैं मूरप, मूरप, मूरप। मूरप, पेट की आवाज देगा मूरप। फल, पाँव को बोलते हैं, पाँव की उंगलियां, फल गारक। फल पाँव हो गया, गारक यानी उसकी उंगलियां, फल गारक। ठीक है। पिंडली, पिंडली बोलते हैं टांग की जो पिन्नी बोलते हैं ना पंजाबी में, पिन्नी। ठीक है, ये वो है। शुंगारी, शुंगारी। हाथ के नाखून, हाथ को बोलते हैं सुन, हाथ को बोलते हैं सुन, सुन। थुप जो है यानी नाखून, सुन, थुप, सुन, थुप। हाथ के नाखून, थुप होते हैं नाखून, सुन, थुप हाथ के नाखून। जी। आंख या आंखें, नुन, नुन। पलके, नुन सो, नुन सो। ठीक है। खबी, खबी बोलते हैं कानों को, खबी। ये कियप है, गियप जिसे बोलते हैं, और ये डबल वावल है, ऊ ई ई। ठीक है, तो ये पढ़ा जाएगा खबी। गर्दन, गर्दन को बोलते हैं मोग। कंधे,
संडे है ओ ए, ओ ए। बाजू, अच्छा ये देखें, पाँव को जो है, पाँव को भी बोलते हैं फल, ये चेक कर लें जरा। बीएफ जो है शुरू में देता है आवाज ए की, ये फल है। पीएफ जो है वो देते भी शुरू में फे की आवाज है, तो ये भी फल है। फल फल, एक फल जो है, ये बीएफ वाला फल जो है इसका मतलब है पाँव, पीएफ वाला जो फल है इसका मतलब है बाजू। ये लिखना था भाई तो इसका तलफ्फुज़, ठीक है। तो ये जो है जो थोड़ा सा लाउड साउंड होता है इसका, फल, ये फल, तो ये थोड़ा सा धीमा, दोनों बड़े फल ही जाए। हाथ को बोलते हैं सुन, सीन जबर वाव सोन, सुन। हाथ की उंगलियां, सुन हो गया हाथ, गारक। छाती, छाती को बोलते हैं खासुम, खा सुम, खासुम, ठीक है। हिप, ठीक है। पीठ जो है, हिप पीठ, बोलते हैं दुम, दुम। कमर, कमर को बोलते हैं हौरी, जी। नाखून, यहाँ पे था सुन थुप, ये चेक करें, सुन थुप हाथ के नाखून, यहाँ पे है थुप सिर्फ नाखून, जी। फल थुप, फल थुप, फल किसको बोलते हैं, फल, ये देखिए पाँव को, फल थुप, पाँव के नाखून, जी। ठीक हो गया। मुझे ये जो है ना, ये जो नीचे बताया गया है, इसको भी अगर थोड़ा सा जूम करें तो नजर आ जाता है इसमें, ये चेक करें, इंग्लिश में भी साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी आप इसकी जो है ना मदद ले सकते हैं, इसको भी आप जो है गौर से, ये देखिए नून सीधा आँख की तरफ जा रहा है, नून सो सीधा जो है वो एक जो है जो पलके हैं उस पे जा रहे हैं, सुनगारक उंगलियां, तो इस तरह से इसको भी आप जो है गौर से देख लेना। अब ये है कि वोकैबलरी जो है, जिस्म के हिस्सों की वोकैबलरी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको इसके ऊपर साथ का लिख देता हूँ, लाजमी, ठीक है। तो ये इसको जो है वो इस तरह से आपने याद करना है। अब जरा थोड़ा सा मैं चेक करना चाहता हूँ कि कौन जो है वो कितनी पढ़ सकता है, सही है। ये साउंड जो है वो हो गया है रिकॉर्ड, अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो मोस्ट वेलकम ले सकता है, ठीक है। इसके बाद इसको मैं मिटा दूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग में जो है ये मौजूद रहेगा, तो कोई लेना चाहता है इसका तो स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया जी, चलिए मैं मिटा रहा हूँ, आप सही है। जी, कौन पढ़ेगा जी सबसे पहले, तो मैं चेक जज करूंगा कौन कितनी पढ़ सकता है। अच्छा जी, उस्मान सलीम और बिलाल ने पहले हाथ खड़ा किया है, उस्मान सलीम का पहले नाम आया। अच्छा उस्मान, आपने क्या करना है, जहां तक मैं लाइन लगा दूं वहां तक की सिर्फ पढ़ना है। अ, एक दो तीन चार पाँच, ये आपने पढ़ने हैं। ये नेक्स्ट, एक दो तीन चार पाँच, ये बिलाल पढ़ेगा। तो ये चीजें तक मैं जो है इनको मिटा लूँ। करो जी शुरू। पहला है मोम, ठीक है, जिसम।
दूसरा है मौरी, जी तीसरा है मौरी गारिक, ठीक है। और ये दो नहीं आते, चौथा और पांचवा। तो मुश्किल है, थोड़ा सा कोशिश करो, फिर तो आपकी हेल्प करता हूँ। ये मेरे कोशिश करो। ये नहीं सर मुझे आ रही, अभी याद करूंगा फिर याद होंगे। अच्छा, चलें जी, कौन पढ़ेगा फिर ये? सर मैं पढ़ूं? नाम बताएं बेटा अपना। जी सदाकत अली। जी सदाकत, आप पढ़ें। ये पांचों पहले आप पढ़ दें। सर मोम, ठीक है। मोरी, ठीक है। मोरी गारक, ठीक है। उल गोल, ठीक है। खू, खू नहीं है ये बेटा, ये खो खो है, खो खो। खो। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा जी, अब बारी आ गई नीचे बिलाल की। बिलाल आप पढ़ो। तो आपने सही पढ़े हैं, शाबाश। खू नहीं है, खू है जी बस, बाकी ओवरऑल आपका गुड, शाबाश जी। बिलाल। होंठ, दांत, थारी टांग, मुंह, घुटने और फल पाँव। गुड, शाबाश हो गया जी। खतीजा, बेटा आप जो है वो नीचे वाले जो तीन और ऊपर फिर जो है यहाँ, यानी नीचे वाले तीन पहले पढ़े। ये जो है पाँव की उंगलियां भल, गा, रख और वो तो भी है, छू, मा, दी और हाथ के नाखून छू, खूब। दे दे। ये आपने जो है ना गलत कर दिया। ये तो ठीक कर दिया आपने, फल गार्डन। ये सही है। नीचे वाला जो है इसको जरा देखें, एक ऐसा थोड़ा थोड़ा करके पढ़े। छू, आ, री। ये देखें, ये नीचे जो है ना, ये जो है नीचे आवाज देता है, छुंग पहले छुंक, हो। छुंक, आ, री। हाँ जी ठीक है। अच्छा, और नीचे वाला पढ़े इसको। थोप, छुन, थोप। नीचे इसको से वाला नहीं मुझे आता। थोक ठीक हो गई, इसको जरा सही पढ़े। सियत ओलियन। चुन, सुन, सुन थोक, सुन। सुन, थोप। जी सुन थोक। तो इनको जो है ना थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम है, इसको ठीक करें आप, सही है। और ये ऊपर वाले जो ओके है ये सर। आसान है, ये पढ़े। ये वाला आंखें जो है, आंखें और पलकें। आंखें, नुन, पलके, नुन, नुनशिप, नुन, सोप। नून सब ठीक है, ओके हो गया। और अच्छा जी। कान को है घुई। खुवी, ये शुरू में खे की आवाज होती है ना, इसलिए खुवी पढ़ा जाएगा। ये आवाजें आगे याद पढ़ूं करो। सर या बस? चलिए ये पढ़ दें, एक पढ़ दें। मुग, गर्दन, मुग। मुख नीचे आएगा तो काफ की आवाज देते हैं ना, काफ जैसे की मैंने बाज, ठीक है। ये मुग, देखिए, आप जब आवाजों पे पढ़ा, मैंने आवाजों के साथ क्या लिखा था कि हमेशा याद रखें, ठीक है। आपने नहीं याद रखी। क्या है कि जब लफ्ज के शुरू में आएगा तो ये देगा खे की आवाज, बी ऑफ, गाफ में जो है शुरू दरमियान में आएगा तो गाफ की, और जब नीचे आता है तो फिर ये देता है काफ की आवाज। अब क्या है, यहाँ पे आया है नीचे, तो ये है मुख, मुख। यहाँ पे आगे इस कान में जो है ये शुरू में आ गया तो ये पढ़ा गया खबी। शुरू में इसने खे की आवाज दी, नीचे जब आ गया तो इसने काफ की आवाज दी, मुख। तो ये याद रखना है आपने बेटा, सही है। ओके ये सर। ये आवाजें जो है ना, आवाजें जब आप याद नहीं सही रखेंगे तो आपका जो है तलफ़ुज़ वो खराब रहेगा। आवाजें फिर उसको दोबारा से देख लेना, आवाजों वाला जो चैप्टर है, ठीक जी। और कौन पढ़ेगा जी? मैं पढ़ूं सर? जी फाहद, फाहद सफदर जी, बेटा पढ़ो। सर कहाँ आप से पढ़ूं? मैं बता रहा हूँ, यहाँ आपने जो है ये 1 2 3 4 यहाँ तक पढ़ो, 5 तक, सही है। यहाँ तक लाइन सर लग गई। शुरू से सर? नहीं नहीं, यहाँ से गर्दन से, यहाँ से जहाँ पे पेन है। सही है। गर्दन, मुख।
कंधे ऊके, ठीक है। बाजू पल, और हाथ को सुन, ठीक है। हाथ की उंगलियां सुन, गा रख। ओके, गुड, शाबाश खान साहब, बहुत अच्छे जी। और जी कौन पढ़ेगा? और और कौन पढ़ना चाहता है? हसन अली जी। हसन पढ़े मैं बताइए। पढ़ूंगा। ये वाले 5 आप पढ़ेंगे। ठीक है। खासुन, ओके, ठीक है। दोंग, नहीं, दाल, ये दाल से नहीं है, ये क्या है? थे से। थोंग, जी जी, हाँ, थे शुरू से, में। ठीक है, थोंग। हाँ, ओके। हो, होरी, ओके, थुप, आ गया, फल, फल थुप। ओके हो गया, शाबाश, आपने भी सही पढ़ दी। ठीक है, तो ये है बस, जो है ना आवाजें जो है ना इसको अच्छी तरह से, थोड़ा सा होती है प्रॉब्लम, लेकिन आप क्या करें, सभी के लिए है। अच्छा, कल क्या है, ये सारी चीजें आपने याद करनी है। कल मैं जो है ना आवाजें सबसे सुनूंगा। आवाजें जो है पहले आप सुनाएंगे 10-15 मिनट में, उसके बाद अगले जो है वो नई चीजें आपको मैं सिखाऊंगा। सभी आवाजें याद करें, ठीक है। मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा आवाजों वाला जो है वो। आवाजें कल जो है वो आप लोगों से सुनूंगा भी। कल जो है वो ये आवाजों वाला जो है, साउंड्स वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि शुरू में जो है वो कौन सा, कहाँ पे आवाज देगा, और दरमियान वाला कहाँ पे आवाज देगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये है कि मैं कहूंगा एक छोटा सा आप लोगों का, कियो, नियन, टिकर, यम, इस तरह से। फिर मैं पूछूंगा बताओ इसको क्या बोलते हैं। आपको नाम बताना पड़ेगा, इसका क्या नाम है। ये अच्छा, इसको अच्छा, कुछ ये मैंने देखा है, बड़े बड़े बंदे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी माशाल्लाह से, थोड़ा सा इनके साउंड्स को प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। मैं कोरियन यहाँ पे लिख देता हूँ, साथ कोरियन भी। साउंड वाला खराब है, खियो, ठीक है। खिए से अगर इसके बाद लेंगे, वैसे इसको वियक भी बोलते हैं, ठीक है। नियन, क्या है ये? नियन, दीगर, रियल। अच्छा, इस तरह से लिखने के बाद क्या करना है, मैंने आपसे साउंड पूछूंगा इनके, इनके जो है वो साउंड्स क्या हैं। मिसाल के तौर पर जो गियक है, ये शुरू में कौन सी आवाज देता है? खे की। दरमियान में कौन सी देता है? गा की। आखिर में कौन सी देता है जब नीचे आता है तो? काफ की। नियम जो है, इसकी तीनों आवाजें शुरू में आए, दरमियान में, आखिर में सेम रहती है। दीगत जो है, ये शुरू में थे की आवाज देता है, जब किसी लफ्ज के शुरू में आता है तो ठीक, जैसे थारी हमने पढ़ा था, री, तो शुरू में आ गया तो ये इसने कौन सी आवाज दी? थे की, थारी पढ़ा गया। अब मिसाल के तौर पर छा, दुम, छा, अब ये आ गया कौन से, 1 2 तीसरे नंबर पे आ गया, यानी दरमियान में आ गया। तो अब यहाँ पे कौन सी देगा? दाल की। छा, दुम, छा, अब यहाँ पे क्या इसने दी? दाल की आवाज। तो इस तरह से जो है ना आपने ख्याल रखना है। जब आवाजें अच्छी तरह से याद होंगी तो आपका जो है वो साउंड प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ जिसे बोलते हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। तो क्या है, दीगर जो है वो शुरू में थे की, दरमियान में दाल की, खत्म किस पे हो रहा है? ते पे। तो ये ते की। ठीक है, शुरू में रे की, दरमियान में रे, खत्म किस पे हो रहा है? लाम पे। तो तीसरी आवाज इसकी जब नीचे आता है तो लाम पे देता है। मीम, मीम की तीनों आवाजें सेम है, मीम, मीम, मीम। इसी तरह से जो 19 कॉन्सोनेंट है, 14 जो है सिंगल कॉन्सोनेंट, प्लस 5 जो डबल, तो 19 के 19 की जो है वो आवाजें आपने कल अच्छी तरह से याद करनी है, ठीक है। और याद रखना है, फिर जब आप कोई लफ्ज लिखते हो, कोई वोकैबुलरी याद करते हो, तो आपको पता होगा कि भाई अब ये लफ्ज के शुरू में आ गया है, तो
गियब, तो इसमें थे की बात देनी है, दरमियान में आगे गाफ की, आखिर में नीचे आएगा तो गाफ की देगा, तो ये सेम रहेगा। तो ये जब दीगर शुरू में आएगा थे की, दरमियान में अगर दाल की किसी लफ्ज के नीचे आ जाता है तो ये किसकी देगा, ते की। मिसाल के तौर पे है ये नीचे आ गया तो ये क्या पढ़ा जाएगा, फुट, फुट, ठीक है। ऐसे शुरू में इसने थे की दे दी, ये देखें थे, ये जो है फुट, और नीचे आ गया तो किसकी इसने आवाज है, ये देखें तीसरी आवाज इसकी नीचे जब आता है तो ते की, क्या बनकर फुट, फुट, फुट्टा, ये बोलते हैं सुनना, सुनना, ठीक है। तो ये चीज, इस चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। कल आपका जो है वो इन चीजों को भी, जिस्म के हिस्सों को भी देखें, फैमिली को भी याद करें, और तकरीबन 4-4 5 दफा लिखा करें, और कल जो है वो आपका टेस्ट होगा, ठीक है। सर अब इसका ठट्ठा भी पढ़ सकते हैं?